हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्ट्स ऑफ इंडस वैली। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कब हुई थी, कौन से एरियाज में ये लोकेटेड थी, भारत के कौन से हिस्सों में ये आज है और कौन से इसके आर्टिफैक्ट्स हैं, किस टाइप की चीजें यहाँ पर मिली थी। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंडस वैली एक सिविलाइजेशन है जो भारत में सिंध नदी के आसपास चारों तरफ फैली हुई थी। ये लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है और लेकिन ये माना जाता है कि ये जो इसकी चीजें जो हमें मिली है, जो यहाँ से खुदाई करने के बाद जो हमें सामान मिला है, वो लगभग 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक का माना जाता है। इसको खोजने वाले बहुत सारे लोग थे क्योंकि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ये सिविलाइजेशन से जो रिलेटेड हमें चीजें मिली थी वो बहुत सारे एरियाज में मिली थी। तो जगह जगह आर्कियोलॉजिस्ट ने इन चीजों को खोजा था। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट चार्ल्स मैसन डिस्कवर्ड द ruins ऑफ हड़प्पा इन 1842। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि चार्ल्स मैसन नाम के ये एक सोल्जर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से थे और इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा की जो खुदाई करी थी तो वो इन्होंने 1842 में लगभग किया था। उसके बाद हमारे यहाँ सर अलेक्जेंडर कनिंगम हु लेटर बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, यानी उत्तरी भारत के ये डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के सर अलेक्जेंडर कनिंगम। बाद में इन्होंने कुछ इससे रिलेटेड चीजों को पब्लिश किया था जिसका इन्होंने जो कुछ सील इन्होंने प्रेजेंट की थी, जो इन्होंने दिया था प्रेजेंट किया था वो 1856 में था। आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसमें मेन हमें दो सिटी मिले थे, एक हड़प्पा और दूसरा हमारा इसका मोहनजोदारो। जो हड़प्पा है वो इसका नॉर्थ में है और मोहनजोदारो इन साउथ में है। आज ये दोनों ही लोकेशन भारत में नहीं है, आज ये दोनों ही लोकेशन पाकिस्तान में सिचुएटेड है। भारत में रहते हुए हमें कुछ और अदर साइट्स भी मिली क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो ये दोनों साइट्स हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दोनों साइट्स पाकिस्तान में चली गई, लेकिन रेस्ट ऑफ द एरिया भारत में रह गया जिसमें से हम कुछ अदर साइट्स को जानते हैं और कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि लोथल, रंगपुर एंड धोलावीरा इन गुजरात, ये गुजरात की साइट्स है। यहाँ पर गुजरात में ये वो साइट्स है जहाँ पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड चीजें मिली। उसके बाद बानावाली एंड राखी गढ़ी इन हरियाणा में है। हरियाणा में जो ये राखी गढ़ी आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये राखी गढ़ी इसकी खुदाई आज भी चल रही है और कहा जाता है ये हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता है। रोपर इन पंजाब, कालीबंगन, बालाथल राजस्थान और आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में भी आलमगीरपुर में इसके कुछ चीजें हमें मिली है, यानी कुछ इसकी चीजें हमें वहां पर मिली है। कहते हैं कि आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक वो सभ्यता है, इतनी पुरानी सभ्यता है कि यहाँ पर लोगों को रहना किस तरीके से उस समय में उस टाइम पीरियड में लोगों को समाज में रहना आ गया था, घर बनाने आ गए थे, मार्केट और उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह वो सब जो चीजें थी वो बहुत अलग थी। देखिए आप धीरे धीरे अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के आर्टिफैक्ट्स हमें वहां पर मिले थे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज देयर अर्बन सिविक प्लानिंग, यानी वहां पर सबसे पहली अगर हम एक आश्चर्यजनक बात है कि उस टाइम पीरियड में मनुष्य को इतनी नॉलेज थी कि उसको अर्बन प्लानिंग करनी आ गई थी। लाइक एक शहर जैसे बसा हुआ होता है उसी तरीके से उन्होंने मकान बनाए हुए थे, उसी तरह से उन्होंने सड़कें निकाली हुई थी, किस तरीके से ड्रेनेज होना चाहिए, किस तरीके के कुएं वहां पर बने हुए थे, कैसे बाथ घर बने हुए थे। तो कुछ ऐसी चीजों को साथ साथ मार्केट्स, तो उस चीजों को पता चलता है कि उस समय भी मनुष्य का मस्तिष्क इतना डेवलप्ड हो चुका था कि उसको ये सब चीजों की प्लानिंग करनी आ गई थी, जो आज के मनुष्य के लिए एक आश्चर्यजनक बात है। वहां से हमें टेराकोटा फिगर्स, स्कल्पचर, सील्स, ऑर्नामेंट्स मिले। ये देखिए आप देखो किस तरीके के आभूषण वहां पर उस समय औरतें मिलती थी, पहनती थी, क्योंकि जो ये आभूषण है ये हमें खुदाई में हमें वहां से प्राप्त हुए। तो ये देखिए नेकलेस है, ये आर्मलेट है, ये नेक ये भी एक नेकलेस है। तो इस तरीके की चीजें जो थी वो हमें वहां से मिले। साथ साथ कुछ खिलौने, कुछ टॉयज भी मिले जो
कुछ टेराकोटा में बने हुए थे और कुछ सिंप्लीफाइड भी बने हुए थे, कुछ इस तरीके की, और विद डिटेलिंग थी, यानी मनुष्य को कितनी नॉलेज हो चुकी थी। यूटेंसिल भी डिस्कवर्ड हुए थे, बहुत अलग अलग तरीके के यूटेंसिल मिले थे, और उन यूटेंसिल्स पर गॉड गॉडेसेस वीमेन इन सब की पिक्चर्स हमें देखने को मिली थी, यानी मनुष्य को इन सब की पिक्चर्स, इन सब की ड्राइंग करनी आ चुकी थी। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, जैसे ये अर्थनवेयर, ये एक पॉट है, यानी मनुष्य को जीने के रूप में जो अपनी डेली नीड्स की चीजें होती थी उसको भी उसको बनाना आ गया था। ये एक पॉट है जिसे उन्होंने टेराकोटा में बनाया हुआ है, और इसमें आप डिजाइनिंग देखिए तो किस तरीके से लाइंस और लीफ को बनाया गया है इस पॉट में। उसके बाद सम स्केलेटन ऑफ एनिमल्स सच एज डॉग, काउ, कैट, डियर, रैबिट, शीप, बुल्स एक्सेट्रा आल्सो फाउंड। इन योर प्रीवियस चैप्टर चिल्ड्रन यू हैव लर्नड अबाउट दैट कि किस तरीके के एनिमल्स थे, जैसे बाइसन था, रिनोसेरस थे, इस टाइप के आपको एनिमल्स मिले। यहाँ पर जो आपको अर्बन सिटीज में, यहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपको चीजें देखने के लिए या जो स्केलेटन मिले, वो नाउ जो अब प्रेजेंट में हमारे साथ एनिमल्स है, वही एनिमल्स हमें उस टाइम पीरियड में भी देखने के लिए मिले, जैसे जैसे काऊ है, डॉग है, कैट है, डियर है, ये सब हमें एनिमल्स के स्केलेटन भी देखने को मिले। डेकोरेटेड सील विद कार्व्ड रिलीजियस इमेजेस वर आल्सो फाउंड देयर। ये देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट सील्स है जो हमें मिली थी यहाँ पर। ये देखिए कि ये आप डिफरेंट सील्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देखिए इसमें कि ये जो सील्स होती थी इनका क्या यूज होता था। देखिए एक तो यही है कि जो आज हम न्यू प्रेजेंट में हम ताबीज यूज करते हैं, गले में नेकलेस वगैरह पहनते हैं, इस टाइप की चीजें हो जाती है। उसके साथ साथ ये सील का जो था ये एक तरीके से करेंसी के रूप में यूज करी जाती थी, यानी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए उस टाइम पीरियड में लोग इन सील्स का यूज करते थे। आप इस सील्स में देखिए किस तरीके के डिजाइन है, ये देखो बुल बना हुआ है, यहाँ पर भी इसी को बुल बोला गया है। एलिफेंट है, रिनोसेरस है, ऐसे ह्यूमन फिगर्स हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स जो थी वो इन सील्स पर बनाई गई थी, जो गुड्स के एक्सचेंज करने में काम आती थी। ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, नोज पिन, इयररिंग्स, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट्स, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इस तरीके के ऑर्नामेंट्स यहाँ पर मिले थे। उसके साथ टॉयज भी मिले, जैसे जंपिंग मंकी हो गया, विदाउट व्हील, ये देखिए विदाउट व्हील, यहाँ पर तो इसमें व्हील बनाया हुआ है, लेकिन ऐसी कुछ कार्ट मिली थी जो विदाउट व्हील भी मिली थी। मैनी अदर डेली नीड्स भी मिली थी, कुछ ऐसी डेली नीड्स मिली थी जिसमें कॉम्ब है, बटन है, निडल है, ऐसी कुछ चीजें मिली थी। यानी उन सब टाइम पीरियड में इन सब चीजों को खोजने के बाद हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में मनुष्य को इतनी नॉलेज थी, जो चीजें आज हम अपने प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं उस टाइम भी मनुष्य उन सब चीजों का यूज करता था, उसकी डेली नीड्स हमारी ही जैसी थी। वेरियस हेयर स्टाइल एंड बर्न्स आल्सो नोटिस। यहाँ पर कहा जाता है कि जिस तरीके के स्केलेटन मिले थे तो उसमें जो मेल और फीमेल जो बॉडी में मिली है, जो स्केलेटन मिले हैं, उसमें फीमेल के जिस तरीके की हेयर स्टाइल मिली है देखने के लिए, मेल ने किस तरीके से शॉल पहना हुआ है, आप इसके आर्टिफैक्ट्स को जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके के बंस उस टाइम की औरतें बनाती थी। तो ये सब चीजें हमारे लिए आज के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। उसके बाद में देखिए दिस सिविलाइजेशन हैड मेड ग्रेट एडवांस इन मेंटल स्कल्पचर, और वो हाथ से बनाए हुए स्कल्पचर्स में काफी माहिर हो चुके थे। मेनली दे यूज्ड ब्रॉन्ज कास्टिंग, दिस टेक्निक इज नोन एज द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। उस टाइम पीरियड में मनुष्य जो स्कल्पचर्स बनाता था वो सिर्फ मिट्टी और किले से नहीं बनाता था, वो ब्रॉन्ज टेक्निक उसको आ चुकी थी, जो बाद में चोला डायनेस्टी में जाकर सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। चोला डायनेस्टी में लोस्ट वैक्स प्रोसेस ब्रॉन्ज टेक्निक सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में मनुष्य का मस्तिष्क कितना डेवलप था कि उसे ब्रॉन्ज टेक्निक भी आती थी, जो कि आगे चलकर हमारे लिए एक इतिहास साबित हुई। ऑल दीज आर्टिफैक्ट्स रिमेन कैन बी सीन इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अगर आप इन सभी आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में जाके इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे आर्टिफैक्ट्स आज हमारे नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। तो आज हम इसके बारे में, इसके बाद आज हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज कास्टिंग ये एक बच्चों अपने आप में एक क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी टेक्निक के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज कास्टिंग कैसे करते हैं। तो आप इसको पूरा पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर किसी भी स्कल्पचर्स को रेडी करने के लिए पहले एक मोल्ड जो होता था, पहले जो एक फिगर होती थी वो सबसे पहले वैक्स से तैयार करी जाती है।
उसके बाद वैक्स से तैयार करी जाती है, और वैक्स से तैयार करने के बाद उसके ऊपर किले को कवर किया जाता है, यानी उसी मोल्ड को जो वैक्स से बनाई हुई है उस मोल्ड को किले से कवर करते हैं। किले से कवर करने के बाद उसको, जब उसको किले से कवर करते हैं तभी उसमें कहीं नीचे की साइड एक होल छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब किले को आग में पकाया जाता है तो उस होल में से गर्म होने की वजह से वो जो वैक्स होता है वो उस होल से बाहर निकल कर इकट्ठा हो जाता है, यानी सारा जो वैक्स होता है वो उस मोल्ड से निकल कर बाहर आ जाता है। उसके बाद उस जो मोल्ड मिट्टी का बचा हुआ है जो किले का होता है, उसको ठंडा होने के बाद एक जो हमारा ये मेटल होता है इसको हम गरम करते हैं, और गरम गरम मेटल को उस होल के जरिए हम उस होल में वो मेटल को वापस डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ समय बाद वो जब मेटल ठंडा हो जाता है तो वो उसके अंदर जम जाता है, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है, मेटल ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो हमने ऊपर से किले को कवर किया था हम उस किले को रिमूव कर देते हैं, और बाद में हमारे को एक मेटल से बना हुआ एक स्कल्पचर रेडी होकर मिलता है। तो इस तरीके से ब्रॉन्ज कास्टिंग की जाती थी, जो बाद में चोला डायनेस्टी में काफी अधिक फेमस हुई थी। चिल्ड्रन, अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आर्टिफैक्ट्स को पढ़ेंगे। ओके क्लास, सो मैं जल्दी ही आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो सेंड करूंगी। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।